और इस तरह में कहते लड़कर हुई मोहब्बत की जीत, तो वही बात है, लड़ा और न्यायालय के सामने अपनी बात को रखा और प्रेम करते हैं, भाग जाते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं, पर आपको कानूनी प्रक्रिया के अनुसार गए और आपको बॉडीगार्ड मिले, आपको वो सम्मान भी मिला क्योंकि आप लोग एडल्ट हैं। मतलब इनकी मम्मी-पापा को भी बहुत मनाने का प्रयास किए, जब नहीं माने तो हमें मजबूरन माननीय न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा और न्यायालय का सुरक्षा में चूँकि उनको जान का खतरा था, न्यायालय में ही अपना गुहार लगाई। तो न्यायालय ने निर्देश दिया कि आप इनको सुरक्षित जगह पर पीटने की धमकी थी, कुछ वही तो उन लोगों का नाम लिख करके मैंने माननीय न्यायालय की में दे दिया हूँ, तो माननीय न्यायालय ने बोला कि अगर ऐसी जो जिनसे हमें जो मेन मकसद था कि मतलब मेरी पत्नी को और मेरे घरवाले को, ठीक है ना, थोड़ी-सी मतलब कुछ लोगों को तो धमकी मिल रही थी कि जो मतलब हाई कोर्ट में हुई मोहब्बत की जीत और मिले हैं सुरक्षा में 2-2 बॉडीगार्ड। अभी हमारे साथ शिवनंदन भारती सर है, जानेंगे क्या कुछ मामला है और कैसे 2-2 बॉडीगार्ड प्यार के सुरक्षा में प्रेमी जोड़े को मिले हैं। सर क्या कुछ मामला था? देखिए ऐसा है कि जो ये हैबियस कॉर्पस का रिट था और उसमें जो है इल्लीगल डिटेंशन के खिलाफ होता है, यदि किसी कोई भी बच्चा है या बच्ची है, उसको माता-पिता रूम में बंद कर देते हैं, इच्छा के विरुद्ध उनको निकलने नहीं देते हैं। तो ऐसे में न्यायालय में वो रिट फाइल किया गया था और न्यायालय ने बच्ची को, चूँकि वो उनका उम्र जो है सो वयस्क थी, 18 से ऊपर था, 20 वर्ष की थी। तो न्यायालय ने पूछा उनसे कि आप कहाँ जाना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं अपने प्रेमी और पति जो है उनके साथ जाना चाहती हूँ, तो न्यायालय ने उनको सौंप दिया है। और रही बात जहाँ पर बॉडीगार्ड का सवाल आपने कहा, वो बॉडीगार्ड ने उनको सुरक्षा में, चूँकि उनको जान का खतरा था, न्यायालय में ही अपना गुहार लगाई। तो न्यायालय ने निर्देश दिया कि आप इनको सुरक्षित जगह पर, प्रशासन का काम है कि आप सुरक्षा में रखते हुए इनको जहाँ तक ही कहे सुरक्षा इनको प्रदान करके सुरक्षित जगह पर पहुँचा दीजिए, बस ये है। सर आपने ऐसे कई केस देख रहे हैं, देखते हैं कि जिसमें लड़का-लड़की को मार दिया जाता है, काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, पर पहला ऐसा मामला मुझे लग रहा है कि आपके पास आया है जिसमें प्यार की जीत हुई है हाई कोर्ट के द्वारा। आप लोग इसको प्यार मोहब्बत जो कहिए, हम लोग इसको हैबियस कॉर्पस का रिट अलाउ कहते हैं। ये हमारे लिए वो कानूनी भाषा है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इल्लीगल डिटेंशन हो, हम लोग प्यार मोहब्बत उस नज़र से इसको नहीं देखते हैं। हम लोग का नज़रिया ये है कि इल्लीगल डिटेंशन है, कोई बॉडी है, यदि किसी के शरीर को कहीं पर अवैध तरीके से कैद करके रखा गया है। आप देखते होंगे लैला मजनू पिक्चर में आपने क्या देखा कि लैला को रूम में बंद कर देता, कहता है गुस्ताख लड़की बाहर कदम मत रखो। तो ऐसे परिस्थिति को हम लोग इल्लीगल डिटेंशन कहते हैं और ऐसा इल्लीगल डिटेंशन था, तो उसके खिलाफ न्यायालय में हम लोग दरवाज़ा खटखटाए, लड़की को पूछा गया कि क्या सचमुच आपको कैद करके रखा गया था? बताइए हाँ, और अंत में जीत मिला। देख सकते हैं अभी हमारे साथ प्रेमी जोड़ा भी हैं। सर प्रेम तो आपका आज ज़ाहिर है कितना प्रेम करते हैं। आपने कानून का सहारा लिया। क्या सोच दिमाग में क्या चल रहा था? क्योंकि आपके जैसे लोग अक्सर या तो भगा ले जाते हैं या मारपीट होता है या मारे जाते हैं, पर आपने डायरेक्ट कानून का सहारा लिया। हाँ, क्योंकि हम लोग आपस में शादी कर चुके थे। बात ऐसी थी कि मतलब मतलब इनकी मम्मी-पापा को भी बहुत मनाने का प्रयास किए, जब नहीं माने तो हमें मजबूरन माननीय न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा और न्यायालय का और वकील साहब का बहुत-बहुत धन्यवाद देंगे, जिन लोगों की वजह से आज हम लोग साथ हैं। अच्छा सर, आप कितने सालों से मतलब एक-दूसरे के साथ हैं, प्रेम करते थे, शादी कब हुई थी? शादी हम लोग एक्चुअल डेट अभी थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न है, क्योंकि मतलब हम लोग लव मैरिज किए हैं, तो उतने मतलब क्योंकि वो हमारे डॉक्यूमेंट में ही है, ठीक है ना? और वहाँ पे जो था वहाँ सब कुछ दे दिया गया था। बस यही है, क्योंकि जिनसे हमें जो मेन मकसद था कि मतलब मेरी पत्नी को और मेरे घरवाले को, ठीक है ना, थोड़ी-सी मतलब कुछ लोगों को तो धमकी मिल रही थी कि जो मतलब किस तरह की धमकी आप लोगों के पास कैसे धमकी आती थी? धमकी वही मारने-पीटने की धमकी थी, कुछ वही तो उन लोगों का नाम लिख करके मैंने माननीय न्यायालय की में दे दिया हूँ, तो माननीय न्यायालय ने बोला कि अगर ऐसी भी थोड़ी-सी भी आपको आशंका हो, तो आप फिर से दरवाज़ा थोड़ी-सी सिर्फ़ एक मतलब कॉल की ज़रूरत है वहाँ थाना पे। बस आपको मतलब इसकी पूरा प्रोटेक्शन मिलेगी और उसकी बस कल होकर ही उसकी क्लास में लगा दूँगा। आपके 2-2 सुरक्षा गार्ड भी मिले हैं आपके लिए तो कैसे देखते हैं कि एक जो आपने देखा होगा कि आपके आस-पास लोग प्रेम करते हैं, भाग जाते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं, पर आपको कानूनी प्रक्रिया के अनुसार गए और आपको बॉडीगार्ड मिले, आपको वो सम्मान भी मिला क्योंकि आप लोग एडल्ट हैं। हाँ, इसके लिए माननीय न्यायालय को धन्यवाद देंगे और वकील साहब को भी धन्यवाद देंगे। कैसे देखते हैं, क्या कहिएगा ये सब चीज़ों को लेकर? तो देख सकते हैं सर आखिरी सवाल आपसे रहेगा क्योंकि आपने आज एक प्रेम की जीत हुई है हाई कोर्ट में, तो उन लड़के के लिए उन एडल्ट जो मैच्योर लड़के हैं जो प्यार प्रेम करते हैं, गाँव के हैं, अक्सर भगा के शादी कर लेते हैं या काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा देखिए आपका? संदेश उन लोगों के लिए है कि यदि आप वयस्क हैं
और नौकरी करते हैं। लड़का चूँकि वो बैंक में मैनेजर के पोस्ट पर है, कमाने लायक है, सारा चीज़ उसने बताया न्यायालय को। तो और लड़की यदि ट्रू लव है, आपको एक-दूसरे पर विश्वास है, तो कहीं भागने की ज़रूरत नहीं, न्यायालय में जाएँगे, प्रशासन भी आपके मदद में खड़ा होता है। और इस तरह में कहते हैं लड़कर हुई मोहब्बत की जीत, तो वही बात है, लड़ा और न्यायालय के सामने अपनी बात को रखा। उसको अटूट विश्वास था अपने पार्टनर पर कि कोर्ट में आएगी तो ज़रूर मेरे फ़ेवर में वो पलटी नहीं मारेगी। वो बयान देगी, और उस विश्वास पर खरी उतरी तो आज इनके साथ है। तो ये ट्रू लव इसीलिए कह सकते हैं कि एक आस्था था, एक विश्वास थी, एक बुनियाद था विश्वास का, और उसी विश्वास पर खरी उतरी तो आज ये दोनों साथ में जुगल है और जा रहे हैं। तो देख सकते हैं अभी हमारे साथ प्रेमी जोड़ा और सुनंदन भारती सर हैं, और साफ तौर पे बता दें तो हाई कोर्ट में एक प्रेम की जीत हुई है, मोहब्बत की जीत हुई है। और अगर आप प्रेम करते हैं, अपने साथी पे विश्वास है, तो आपको भागने और भगाने की जरूरत नहीं है, आपको लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। हाई कोर्ट में अपील कीजिए, सुनंदन भारती सर से मिलिए, इनके जैसे अच्छे वकील से मिलिए, और आपकी मोहब्बत सच्ची है तो जीत आपकी जरूर होगी। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। मैं था आप सभी का भाई तेजा, और आप सभी देख रहे थे हेडलाइन भारत। जय हिंद, जय बिहार, जय भोजपुर।